Hello everyone, welcome to session number 9 on your UPSC EPFO preparation. In this particular topic, we would be targeting two important questions, and with that, we would be discussing two important theories regarding time and work. Let's start with the first question. A, B, and C can individually finish a work in 10, 15, and 6 days, respectively. If all of them work together, in how many days they will finish the work? It is important to understand कि जैसे मैं लिख रहा हूँ A, B, and C, individual time taken to complete the same work is 10 days, 15 days, and 6 days, respectively. Now, if I ask you, who's the most efficient person? सबसे ज़्यादा efficient कौन है? तो someone who's doing the same work in least amount of time. एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, आप एक टास्क दे रहे हो, दैट टास्क कुड बी एनीथिंग. ए उस टास्क को करने में 10 दिन लगा रहा है, बस उसी जगह पे सी सेम टास्क को 6 दिन में करके दे रहा है. सो मोस्ट एफिशिएंट पर्सन इज समवन हु इज टेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड देयरफॉर इट इज सी. लीस्ट एफिशिएंट पर्सन कौन होगा? लीस्ट एफिशिएंट पर्सन इज एक्चुअली समवन टेकिंग द मोस्ट amount of time and that person is B here. ये तो फंडामेंटली आपको समझ में आ गया. Now our question is, if I use the expertise of all three of them and then they are doing the same work, they are trying to complete the work but all working together, how much of time will this be taken for the work to be done? काम वो एक ही कर रहे हैं बट अब तीनों लोग मिल के कर रहे हैं. तो अगर सी अकेले करेगा तो उसे 6 डेज लगेंगे, बट इसके हेल्प के लिए बी भी है और ए भी है. इसके पास दो और लोग एडिशनली हैं, तो टिपिकली इसको ये 6 दिन नहीं लगने वाले हैं. द वर्क विल बी फिनिश्ड इन लेस देन 6 days. That is 100% surety because C is being helped by B and A. Now, how do I approach a problem like this? Always keep a common multiple of these three timers. जैसे ये टाइम रेशियो है या टाइम बोल सकते हो आप इसको सिंपली 10, 15 and 6. A common multiple for them would be 30. 10 का भी मल्टीपल है, 15 का भी है, 6 का भी है. आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, आप 60 भी रख सकते हो. Now, using the common multiple, as soon as I write the common multiple, my total unit of work becomes the common multiple, which is 30 units. How much of work A does? A is supposed to do 30 units of work and ये 30 यूनिट का काम करने में इसको टाइम लग रहा है 10 डेज का. तो ईच डे वर्क क्या होगा इसका? 30 डिवाइडेड बाई 10. सो A would be doing 3 units of work every day. Same manner, B is doing 30 units of work और इस काम को करने में 15 days. सो एवरी डे वर्क 30 by 15 जस्ट 2 units. बहुत कम काम कर रही है, 2 यूनिट बना रहा है, ऊपर वाला 3 यूनिट बना रहा है. वॉट अबाउट सी? सी 30 यूनिट काम करने में टोटल 6 दिन लगा रहा है, तो एवरी डे सी वुड बी डूइंग 5 यूनिट्स ऑफ वर्क. और ये क्या निकल के आया? एफिशिएंसी निकल के आ गई. ये कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है? अभी आपने चेक भी किया था कि मोस्ट एफिशिएंट पर्सन इज सी. चेक करो यहाँ पे आ रहा है क्या? यस. ये तो सिर्फ 3 यूनिट का काम कर रहा है, ये 2 यूनिट का काम कर रहा है, ये 5 यूनिट का काम कर रहा है. ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है ना. ये हमारे पास पूरा रोड मैप बन के आ जाता है एंड वी कॉल दिस मेथड एज द CM रूल मेथड. CM रूल रूल्स टाइम एंड वर्क. चलो, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क. अगर ये तीनों लोग एक साथ काम करें तो एक दिन में कितने यूनिट का काम कर पाएंगे? 3 यूनिट का, 2 यूनिट का, 5 यूनिट का. इनको टोटल वर्क जो है वो क्या गिवन है? 30 यूनिट का. तो व्हाट शुड बी द टाइम टेकन बाय A, B and C ऑल वर्किंग टुगेदर? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ
A, B, and C. Total work is 30 units. Efficiency of A, B, and C is 3 plus 2 plus 5. That is 30 by 10, 3 days. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है. यू हैव गॉट वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट ये जो इफेक्टिव मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन यूज़ दिस इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन. तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आपको हेल्प करेगा. इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन एफिशिएंसी, इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन 3 वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़, आप बड़े आराम से कॉमन मल्टीपल रूल को यूज़ करो. डेफिनेटली यू आर डूइंग प्रॉब्लम्स ऑन ऑल्टरनेट, बिकॉज टाइम एंड वर्क काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है. इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. अगर आपको ये समझ में आ रहा है, इसके जो भी वेराइटीज़ हैं, 15 to 20 वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, आप सब समझ जाओगे. कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. इवन इफ़ यू डू वन क्वेश्चन, you will definitely understand the grassroots level of what is actually happening here और मुझे किस तरीके से वैल्यूज़ को चेंज करना है. बट ये कोर कॉन्सेप्ट था कि वट एवर कॉमन मल्टीपल यू पिक, दैट बिकम्स योर टोटल वर्क. फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकेंडली, ये तो लॉजिकली फॉलो हो रहा है दैट 30 यूनिट इज़ द टोटल वर्क and you do this work in 10 days, so effectively you are doing 3 units per day. That is your efficiency, how efficient you are. You do 3 units per day, someone does 5 units per day, more efficient. And that is how we calculate. Now, we have another question, and with this, we are trying to discuss concept number 2. Concept 1 हमने discuss कर लिया time and work का. Now it's time to discuss concept number 2. Let's see, what do we have here? 50 men can do a piece of work in 12 days, working 8 hours a day. How many hours a day would 60 men have to work in order to do another work which is twice as good in 16 days? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, MDH मसाला फॉर्मूला. क्या है ये MDH मसाला फॉर्मूला? लेट्स अंडरस्टैंड. असली मसाले सच सच, MDH. देखो, MDH ये कोई मसाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ मशीन्स, एनीबडी हु इज डूइंग द वर्क एंड व्हाट इज द टाइम टेकन टू डू द वर्क. टाइम को मैंने 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स. अ प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 इज इक्वल टू M2 D2 H2. अब वर्क डन भी है, तो वर्क डन को आप डिवाइड कर दो. दिस बिकम्स योर कंप्लीट फॉर्मूला. Now, what is M1? M1 here is simply 50 men. What is D1? 12 days. What is H1? 8 hours. What is M2? 60 men. 16 days. So D2 is 16. What is H2? I don't know. ये पूछा है how many hours a day. To do another work which is twice as good. अगर work done 1 है, तो work done 2 is actually twice as good as work done 1. So 2 times of work done 1. Twice as good. Twice. इस वजह से ये ऐसा है. Now just put the values. Definitely you'll get to your answer. M1 50, D1 12, H1 8 upon work done 1. M2 60, D2 is 16, H2 is H2 upon 2 times work done 1. देखो, वर्क डन 1 इस तरफ और वर्क डन 1 इस तरफ कैंसल्ड आउट. 1 0 इस तरफ, 1 0 इस तरफ कैंसल्ड आउट. ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 8 होगा, 8 इस तरफ है कैंसिल आउट. 6 यहाँ से कैंसिल आउट होके 2. सो यू हैव 5 into 2 10 and this is equal to H2. What is your number of hours? The number of hours here is simply 10 hours. So if we use another set of people, जहाँ पे there are 60 men working and we need to do twice good work, जैसे अगर इन लोगों ने एक घर बनाया होगा, these second set of people are trying to make 2 houses. So this can be done in 10 hours. I hope you have a clarity regarding these type of questions. अगर यहाँ पे आपको clarity है, then
Try to give me the answer for this simple question based on MDH masala formula. I'm expecting your answers in the comment box. क्या बोल रहे हैं? 12 men can do a piece of work in 30 days. So M1 becomes 12, D1 is 30. How many more men will be required to do it in 20 days? So D2 is 20. M2 is what we are looking at. MDH, MDH, M1 D1 H1 M2 D2 H2 upon work done 1 upon work done 2. और अगर ये वैल्यूज गिवन नहीं है, इट इज अंडरस्टूड हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू इट. डू इट का मतलब वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2, द सेम वर्क. रूल्ड आउट. अगर नंबर ऑफ आवर्स के बारे में कोई डेटा गिवन नहीं है, इट इज अज्यूम्ड दैट दे वुड बी वर्किंग फॉर सेम नंबर ऑफ आवर्स. So H1 is equal to H2. Now you just have to calculate the remaining values and tell me what should be the correct answer. All right. Thank you everyone. Take care. Happy learning.